हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के सनसन स्टडी। आज हम वर्कशीट नंबर 19 करेंगे। ये साइंस की क्लास 6 की और 10 सितंबर की रहने वाली है, जो डीओ के थ्रू से हमें इशू की गई है। इलेक्ट्रिक सर्किट आज का जो है टॉपिक रहने वाला है और आपकी जो बुक है साइंस की उसमें चैप्टर 12 की ही ये वर्कशीट रहेगी। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। तो फटाफट पढ़ लेते हैं आज की वर्कशीट को और क्या कह रहे हैं जान लेते हैं। ये कह रहे हैं करंट का मीनिंग क्या होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वही करंट कहलाता है। आगे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर फ्रॉम द सेल्स पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल्स। ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है ना, मतलब जो विद्युत या जो बिजली जो बहती है ना, वो तार में जो बहती है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहती है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना, ये पॉजिटिव से जो है जा रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। क्लियर हो गया। देखिए, अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जान लेते हैं। ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। ये कह रहे हैं ऐसा क्लोज पाथ होता है, मतलब एक पूरा बंद पाथ होता है, रास्ता होता है जो पूरी तरह बंद है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। पता है यहाँ पर कैन क्यों लगा है, क्यों हो सकता है? क्योंकि देखो, अगर हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, और है तो ये क्लोज ही ना, तो यही बता रहा है। अब इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? इलेक्ट्रिक स्विच एक सिंपल डिवाइस है बच्चों, जो ब्रेक भी कर सकती है सर्किट को और कंप्लीट भी कर सकती है। ब्रेक करने का मतलब है ये जब ऑफ होगा तो बल्ब जगना बंद हो जाएगा, और अगर कंप्लीट करती है तो ये ऑन हो जाएगा और बल्ब जग जाएगा, ये बता रहा है। और ये आपको ध्यान में रखना है कि जो करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं। आगे ये बोल रहा है कि कंडक्टर किसे कहा जाता है। कंडक्टर डियर स्टूडेंट्स एक ऐसा मटेरियल होता है जो अलाउ करता है, मतलब आज्ञा देता है कि इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास हो सके। ठीक है, अ मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, अगर कंडक्टर की डेफिनेशन या मीनिंग भी आए तो आप यही लिख देना, जरूरी नहीं आपको लिखना होगा इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर, इन सब में से करंट पास हो सकता है। ठीक है, ऐसे इंसुलेटर किसे कहते हैं? देखो, इंसुलेटर उस मटेरियल को कहते हैं दैट डजंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, जो अपने अंदर से करंट को पास होने नहीं देता ना, उसको इंसुलेटर कहा जाता है। जैसे रबर, ठीक है, यहाँ जो ग्लास है ना वो कांच के ग्लास की बात की गई है। ऑयल, ठीक है, जो ऑयल होता है तेल होता है। डायमंड और ड्राईवुड मतलब लकड़ी, ठीक है, अगर गीली हो जाएगी तो उसमें से भी करंट पास हो जाएगा। समझ में आ गया आपको कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो सकता है, इंसुलेटर जिसमें करंट पास नहीं होता। अब ये कह रहा है प्रिकॉशन क्या है, क्या सावधानी रखोगे आप। तो ये बोल रहा है कि योर बॉडी इज आल्सो कंडक्टर, की आपकी बॉडी भी एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, सो बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस, मतलब अगर कोई भी आप इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को यूज़ कर रहे हैं तो आपको पूरी सावधानी रखनी है। आपको ध्यान रखना है कि कहीं उसमें से करंट पास हो रहा है तो उसको आप सेफ रखें अपने आप को। जैसे आप रबर जो ग्लास होते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, मैंने आंसर प्रिंटेड फॉर्म में किया, आप वो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए और आप कर भी लें। देखिए, आपसे केवल 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। आपको बोला कि नीचे ना आपको बहुत सारे यहाँ पर नेम दे रखे हैं। ठीक है, आपको इसको क्लासीफाई करना है, कौन कौन इसमें इंसुलेटर्स हैं, कौन कौन से कंडक्टर है। मैंने आपको अभी बताया, जो अपने में से करंट को फ्लो होने देते हैं उसको तो कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें से करंट फ्लो नहीं हो पाता उसे इंसुलेटर कहते हैं। तो आप इंसुलेटर के नेम बताइए कौन कौन से हैं। तो आप क्या बताएंगे? देखिए यहाँ पेन है, पेन क्या है? इंसुलेटर है। ठीक है, जैसे प्लास्टिक का हो, रबड़ का हो। ठीक है, तो हम यहाँ आयरन का पेन की बात नहीं करेंगे। कॉम मतलब कंघा जो होता है। ठीक है, और चाबी, ये भी क्या है? ठीक है, चाबी क्या है?
आप जानते हैं कि चाबी से करंट जो है फ्लो हो सकता है, क्योंकि वो आयरन की बनी होती है, तो कंडक्टर है, तो आपको इसमें छांटना है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। ठीक है, फिर भी एक बार पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद कौन है हमारी रबर। ठीक है, रबर मतलब जो रबर जिससे आप मिटोने का काम करते हो या जिसके टायर बनते हैं वो। आयरन नेल मतलब लोहे की जो सुई होती है, वो तो आपको पता है इसमें करंट फ्लो हो ही जाएगा, यहाँ लिखा है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन लिखना, फिर इसका आंसर करना है ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद चौक आपको पता ही है, इंसुलेटर है, सेफ्टी पिन क्या है, और कंडक्टर है, नोटबुक क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, कॉइन सिक्के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉपर क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, कॉपर वायर इकट्ठा है तो कॉपर वायर हो गया, मतलब तांबे की तार, तो क्या है, कंडक्टर है। एल्यूमिनियम यूटेंसिल क्या है, कंडक्टर है। प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है। ग्लास क्या है, इंसुलेटर है। कॉपी क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी हेल्पफुल भी होगा आपके लिए। और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, ये चैनल स्पेशली डेडिकेटेड जो है 6th क्लास को ही है, और जल्दी हम जो है जो पेपर से रिलेटेड है वो भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मतलब कुछ करेंगे, नया करेंगे, अच्छा करेंगे, जिससे कि आपकी क्लास 6th क्लास की पढ़ाई जो स्पेशली अच्छी हो सके। ठीक है, लेकिन मोटिवेशन चाहिए ना, और मोटिवेशन आपसे मिल सकता है। अब है सेकंड क्वेश्चन, ये कह रहा है आप बेयर वायर, मतलब एक नंगी जो है तार है जिसके ऊपर जो है सेफ्टी जो सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं वो नहीं लगी हुई हैं, और उसमें से जो है एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जा रहा है, तो और आपको जो है इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, कर सकता है आपकी बॉडी को। तो अब आप बताइए कि वो जो आपकी बॉडी है वो कंडक्टर या इंसुलेटर है। मतलब कहने का ये कि अगर आपने किसी तार को हाथ लगा दिया और आपको करंट लग गया, तो आपकी बॉडी क्या है, कंडक्टर या इंसुलेटर है। सिंपल सी बात है, अभी हमने पढ़ा भी था कि हमारी बॉडी जो है वो कंडक्टर होती है। पढ़ा था ना डियर स्टूडेंट। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहे हैं वुड बल्ब ग्लो इन द सर्किट गिवन बिलो। जो ये सर्किट आपको गिवन है, तो क्या इसमें जो बल्ब है वो जलेगा, वाई और वाई नोट, क्यों, अगर जलेगा तो क्यों, और अगर नहीं जलेगा तो क्यों नहीं जलेगा, यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप आंसर इसका लिखेंगे यस इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट है इसमें जो है बल्ब, द बल्ब वुड लाइट अप, बल्ब जो है वो लाइट अप होगा। आप इसकी जगह लाइट अप की जगह ग्लो भी लिख सकते हैं। ठीक है, द बल्ब वुड ग्लो। ठीक है, आगे क्यों होगा, वाई क्यों होगा, तो हमने लिखा बिकॉज बोथ, क्योंकि इसके जो दोनों एंड है, बिकॉज बोथ, इसको छोटा कर देता हूँ आपको लिखने में आसानी होगी। बिकॉज बोथ द एंड्स ऑफ द टू वायर्स, जो दोनों वायर्स के जो एंड है, ठीक है, आर कनेक्टेड टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब एंड द सेल। तो ये जो दोनों इसके एंड है, एक ये दो एंड ही हो गए, दो एंड ही हो गए, ये दोनों एक जो एंड है वो सेल से जुड़ा हुए हैं, और दूसरे जो एंड है वो बल्ब से जुड़े हुए हैं, पूरे पूरे जुड़े हुए हैं ना। ठीक है, इसलिए जो है बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा। समझ में आ गया आपको डियर स्टूडेंट्स। तो अब उसके बाद हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वंस अगेन।